इज रॉन गेम। अगर तुम 2018 में काफी ज्यादा पबजी का कंटेंट कंज्यूम किया करते थे, तुम्हें जरूर मालूम होगा कि रॉन गेमिंग आखिर है कौन। बिकॉज उस टाइम पर जब पबजी मोबाइल की एक वेव आई थी, तब हर कोई पबजी खेलना चाहता था और बहुत से लोगों के पास अच्छा डिवाइस न होने की वजह से वो सिर्फ पबजी के गेम प्लेस देखा करते, इंक्लूडिंग मी। और उनकी इसी नीड को बहुत से यूट्यूबर्स ने फुलफिल किया, जिसमें से एक है रॉन गेमिंग। लाइक अगर देखे तो रॉन ने अपने चैनल पर सिर्फ पबजी ही नहीं खेला, वो अपने चैनल पर बहुत से गेम्स ट्राई करता, लाइक गॉड ऑफ वॉर, GTA 5, बैटमैन, रेसिडेंट इविल एंड सम टाइप ऑफ हॉरर गेम। बेसिकली उन्होंने अपनी ऑडियंस को काफी सारी वेराइटीज दे रखी थी। उस टाइम पर पबजी के साथ उनकी माइनक्राफ्ट वाली वीडियोस को भी काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा था, बट मेनली उनका चैनल सिर्फ पबजी की वजह से पॉपुलर हुआ। और जहाँ लोग इस गेम को खेलना सीख रहे थे, वही रॉन गेमिंग अपनी स्किल्स और एंटरटेनिंग कॉमेडी से सबको इम्प्रेस किए जा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्द और बहुत ही अच्छे अमाउंट में सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। उनके वीडियोस पर 2-3 मिलियन व्यूज काफी इजीली आ जाते। एंड अभी अगर उनके चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस देखे तो वो भी सिर्फ पबजी से रिलेटेड, जिसपे 27 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज। अब ये सब देखकर तुम उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो लगा ही सकते कि उस टाइम पर कितने लोग उनकी वीडियोस देखना पसंद किया करते। बट अभी अगर एक चीज नोटिस करे तो उन्होंने अपनी 99% से भी ज्यादा ऑडियंस गवा दी है, लिटरली 99%। बिकॉज पिछले 2 महीने से हार्डली उनका 1 या 2 वीडियो ही ऐसा होगा जो 50,000 व्यूज क्रॉस कर गया। ये सब देखकर मैं यही बोलूंगा, इतना खतरनाक डाउनफॉल मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी उनकी वीडियोस 50,000 व्यूज तक क्रॉस नहीं कर पा रहे। अगर इस व्यूज एंड सब्सक्राइबर के रेशियो को कंपेयर करें तो ये इसका 1% भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहाँ एक टाइम पर रॉन गेमिंग का हर एक वीडियो 2 से 3 मिलियन व्यूज इजिली क्रॉस कर जाता, हर कोई उनकी बातें किया करता, आज उन्हीं की ऑडियंस उन्हें भूलती जा रही। इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू रॉन गेमिंग एंड हिज व्यूअरशिप। तो ये बात शुरू होती है आज से ठीक 8 साल 26 जुलाई 2006 जब रॉन गेमिंग ने यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट किया। उस टाइम पर वो गेम्स खेला करते लाइक GTA 5, रेसिडेंट इविल, बैटमैन और ऐसे ही कुछ गिनी चुनी की। बट सबकी तरह उन्हें भी स्टार्टिंग में कोई ग्रोथ नहीं दिखी। उनके चैनल का जो टर्निंग पॉइंट था वो था एंड ऑफ 2017 जब एक बैटल रॉयल गेम लॉन्च हुआ, जो कि आगे चल के काफी पॉपुलर हुआ पबजी मोबाइल के नाम से। उस टाइम पर पबजी का कंटेंट कंज्यूम करने वाले तो बहुत थे, बट कंटेंट क्रिएट करने वाले बहुत कम। रॉन गेमिंग ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और बैक टू बैक पबजी का कंटेंट क्रिएट करने लगे। देखते ही देखते उनके वीडियोस पे लाखों में व्यूज आने लगे, बिकॉज वो यूट्यूब पर उस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे जिसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड। इसके साथ उन्होंने गेम प्लेस में कॉमेंट्री करना भी शुरू कर दिया और इससे उनकी वीडियोस और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बन गई। लोग उनके गेम प्ले वीडियोस काफी इंजॉय कर रहे थे। टाइम के साथ रॉन ने वीडियोस में अपने फ्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिनमें से उनका एक फ्रेंड था मयूर। इन दोनों का डुओ ऑडियंस को काफी पसंद आया। मयूर को रॉन के ऑडियंस की तरफ से काफी प्यार भी देखने को मिला और उसके बाद तो वो हमेशा साथ में ही खेला करते। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने की वजह से उनकी व्यूअरशिप भी डे बाय डे बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से जुलाई 2020 आने तक उन्होंने 200 के सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए। जब मयूर को ऑडियंस की तरफ से काफी प्यार देखने को मिला, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मयूर ने भी अपना एक चैनल क्रिएट किया विद द नेम ऑफ मयूर गेम, जिसपे अभी के टाइम में 1.4 मिलियन से भी ज्यादा का सब्सक्राइबर बेस बन चुका है। जिसके बाद उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर मयूर अपना चैनल क्रिएट करता है और उस पर वीडियोस अपलोड करता है, तो उस चैनल के टोटल रेवेन्यू का 50% रॉन को जाए। बिकॉज रॉन के अकॉर्डिंग मयूर को इतनी ऑडियंस उसी की वजह से मिली। इस बात को लेकर दोनों ही एग्री थे और यही से बात बिगड़ना शुरू हुई। जैसे ही पबजी का क्रेज खत्म हुआ, लोगों ने वीडियोस देखना बंद कर दिया। एंड नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि बहुत से लोगों ने पबजी देखना तो छोड़ो, खेलना ही बंद कर दिया। और इसका सीधा सा इम्पैक्ट पड़ा पबजी कंटेंट क्रिएटर्स। ऑलमोस्ट सारा ही कंटेंट क्रिएटर्स जो सिर्फ पबजी के अराउंड कंटेंट बनाते थे, आज तुम्हें उनका डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। लाइक जी गुरुजी, गेम एक्स प्रो एंड और भी बहुत से क्रिएटर। और इसका प्राइम एग्जांपल है डायनेमो गेम। सेम यही हाल हुआ रॉन गेमिंग का, बिकॉज उन्होंने अपने कंटेंट को पर्सनैलिटी बेस्ड कंटेंट में शिफ्ट करने की बजाय पबजी और 2-3 पॉपुलर गेम्स तक ही लिमिटेड रखा। और जब उन गेम्स की पॉपुलैरिटी गिरने लगी तो ऑब्वियसली लोगों ने देखना बंद कर दिया। अगर उस टाइम पर उन्होंने अपनी फेस वैल्यू बना ली होती तो लोग आज ही उनके वीडियोस और उनमें इंटरेस्टेड होते। फिर उनके कुछ बची कुछ ऑडियंस थी जो उनके वीडियोस रेगुलरली वॉच किया करते। रॉन को ये बात पता चल गई कि अब पबजी का कंटेंट ज्यादा देर तक रेलेवेंट नहीं रहने वाला, तो उन्होंने अपने कंटेंट को पबजी मोबाइल से बाकी गेम्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। बट अगेन यहाँ पर भी बात नहीं बनी, बिकॉज लोगों ने तो उन्हें पबजी मोबाइल के लिए सब्सक्राइब किया था। इस डाउनफॉल की वजह से जब रॉन लाइव जाता तब उसने मयूर को लाइव आने से मना कर दिया, बिकॉज एट द एंड ऑडियंस दोनों की सेम है। रॉन का कहना था कि ये चीज उनकी व्यूअरशिप को अफेक्ट कर रही है और इस सब में उन दोनों के बीच बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिससे उनकी फ्रेंडशिप भी टूट गई और दोनों के ऑडियंस से एक दूसरे को काफी हेट रिसीव हुआ। जो व्यूअर्स उन्हें रेगुलरली वॉच किया करते, उन्होंने भी उन्हें वॉच करना बंद कर दिया। मुझे आज भी याद है जब मैं रॉन गेमिंग के पबजी और माइनक्राफ्ट वाले वीडियोस देखा करता, बिकॉज मुझे वो एंटरटेनिंग लगते। बट धीरे धीरे मैंने उनके वीडियोस देखना ही बंद कर दिया और पिछले 3-4 साल से मैंने उनका एक भी वीडियो नहीं देखा। एंड नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि उनके वीडियोस 50,000 व्यूज तक क्रॉस नहीं कर पा रहे। उनके डाउनफॉल के पीछे ये कंट्रोवर्सी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है एंड इन रीजंस की वजह से आज रॉन गेमिंग को डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा है। बाकी तो अगर तुम जानना चाहते हो कि आखिर क्यों डायनेमो गेमिंग अभी के टाइम पे डाउनफॉल फेस कर रहा है, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।